अलीगढ़ में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। थाना बनादेवी क्षेत्र में भाजपा की पूर्व मेयर व हिंदूवादियों के साथ पहुंचकर दी तहरीर मुस्लिम युवक पर 2 वर्ष से हिंदू बनकर शारीरिक शोषण करने व धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर युवती को चिकित्सक परीक्षण के लिए भेजा। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही में जुटी। वहीं अखिल भारतीय करनी सेना के पदाधिकारियों ने लव जिहाद को रोकने के लिए हथियार उठाने की चेतावनी दी है। थाना बत्रा देवी में पहुंचकर एक युवती ने तहरीर देकर बताया कि एक युवक की उसके व्हाट्सएप पर मुलाकात हुई थी। युवक ने आकाश बनकर उसके साथ दोस्ती की। दोस्ती के बाद युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और आपत्तिजनक वीडियो बनाए। बाद में युवक की पहचान मुस्लिम के रूप में हुई तो जब युवती ने विरोध किया तो युवक ने युवती के साथ तमंचे के बल पर नशीली गोलियों देने के बाद दुराचार किया और उसके भाइयों को जान से मारने की धमकी दी। वहीं युवक ने युवती की आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दी। युवती ने थाना पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। घटना की शिकायत लेकर आई है, क्या था पूरा मामला? धर्म परिवर्तन की शिकायत लेके आई हूँ। वो लड़का पहले मुझे अपना नाम आकाश बताया था उसने, फिर उसके बाद उसने मुसलमान बन के फिर कह रहा था कि मेरा नाम आकिब है। फिर उसके बाद उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की, ब्लैकमेल कराया मुझे, गोलियां दी हैं मुझे। उसके बाद मेरे भाई को धमकी दी है गोली से मारने की। अबे तमंचा रखता था, वो गोली की नशे की दवाई देता था। उसने ब्लैकमेल करता था। हाँ, ब्लैकमेल किया है उसने, संबंध बना चुका है। कितनी बार अब तक संबंध बनाए? 2 साल से लगातार। 2 साल से लगातार। मतलब गलत तरीके से? हाँ, तमंचे के नोक पे। तो शिकायत दर्ज करा दी आपने? हाँ, क्या चाहती हो आप, किस तरह की कार्रवाई? बस उसके पास कार्रवाई ऐसी हो कि वो कभी मतलब छूटे ही ना। अच्छा, ये बताइए, याद किया है आपके साथ उसने? हाँ, ये बताइए आपकी मुलाकात कैसे हुई? हिंदू धर्म बन के। मुलाकात कैसे हुई? हाँ, उसने मेरा नंबर लिया था किसी और से, व्हाट्सएप पे हुई थी मुलाकात। उसके बाद उसने अभी बताया फिर? हाँ तो धर्म परिवर्तन की बात भी क्या? हाँ, धर्म परिवर्तन की बात कि अगर तमंचे के नोक पे अगर तू मुस्लिम शादी नहीं करेगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा, धर्म परिवर्तन क्या कहता कि मुस्लिम बन जा मेरे लिए। हाँ, है? कितने दिन से दवा बना रहा था? करीबन हो गए 1 साल से दवा बनाते हुए उसे। भाजपा की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने बताया कि महानगर में लव जिहाद का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक युवती के साथ मुस्लिम युवक ने पिछले 2 साल से झांसा देकर नशीली गोली खिलाकर तमंचे के बल पर उसका शारीरिक शोषण किया है। इसके अलावा युवती का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी की गई है। इस संबंध में युवती द्वारा थाने पर तहरीर दी गई और आरोपी युवक के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। हमारी मांग है कि इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए। देखिए, धर्म परिवर्तन प्लस लड़की का शारीरिक उत्पीड़न और शोषण और लड़की को नशे की दवा दे करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। बाप उसका है नहीं, रिश्तेदार उसके है नहीं, केवल वो उसकी माँ है और एक नाबालिग भाई है उसका। और उस लड़की को ऐसा मोहरा बनाया इसने कि तेरे भाई को मार दूंगा। तमंचा वो रखता है, हमेशा तमंचा वगैरह ये हथियार रखता है वो। और अकीब नाम का व्यक्ति है और सराय रहमान का रहने वाला है। और उसने 2 साल से इस बिटिया के साथ जो उत्पीड़न और शोषण किया है और शारीरिक संबंध जो बनाए हैं, आज ये लड़की रो करके और मेरे पास पहुंची है और लोग भी पहुंचे हैं कि इस बिटिया के साथ इस तरीके से चल रहा है। तब मैं यहाँ थाना बन्ना देवी आई है। तो क्या धर्म परिवर्तन भी कराया गया था? नहीं, धर्म परिवर्तन करा रहा था वो। इसी बात की लड़ाई थी कि धर्म परिवर्तन करा के मैं तेरे साथ निकाह करूंगा, तेरे साथ शादी करूंगा। इस तरीके की क्रियाएं वो कर रहा था और रोज का उसका दैनिक नियम बन गया था लड़की को ले जाना गाड़ी पे। जैसे आपने देखा होगा फपाला वाला जो मसला था, ले जाना और नशे की दवा दे करके शारीरिक संबंध बना। लव जिहाद का मामला लगता है? हाँ, लव जिहाद ही है, बिल्कुल। नाम उसने छुपाया है अपना। क्या नाम बताया? नाम वो था, क्या नाम है, आकाश। आकिब का आकाश? हाँ, आकिब का आकाश नाम उसने बताया है। नाम बदल के आकिब नाम था और आकाश उसने नाम। अच्छा बहन जी, क्या बात है, लगातार तमाम लड़कियों के
साथ इस तरह के विशेष ये एक चैनल चल रहा है, ये चैनल चल रहा है, बड़ा कर्रा चैनल चल रहा है। हिंदू लड़कियों को बहलाव, ये अभी तुमने काफी सुर्खियों में वो तौकीर था, क्या नाम था उसका, वो कह रहा था एक एक व्यक्ति 4-4 बीवियों से, लड़की महिलाओं से शादी करेगा और 36 बच्चे बनाएंगे। तो और एक यहाँ बरेली का पास मुरादाबाद का जो केस था, हिंदू लड़कियों को उनके धर्म परिवर्तन करा के शादी कराने वाला, तो ये इस तरीके का चैनल चल रहा है। सवाल उठा है, सुनो, आप आए दिन रोज थाने पे आती हैं, इस तरह के मामले लेकर पहुंचती हैं और लोगों की मदद करती है, ये और लगातार प्रशासन को आप चेतावनी भी देती है, लेकिन उसके बाद ये घटनाएं नहीं रुक पा रही, तो वजह क्या है? देखिए, मैं वजह ये है कि इनको विदेशों से पैसा मिलता है और जगह से पैसा मिलता है। हिंदू लड़कियों को आप पहले बहलाइए, फसलाइए, शारीरिक संबंध बनाइए, ब्लैकमेलिंग करिए और फिर उन्हें जाल में फंसा करके उनके साथ धर्म परिवर्तन कराइए। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार एंटी रोमियो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, लड़कियों को समझ आया, तो क्या वो फोटोग्राफी करती है अलीगढ़ की पुलिस, या वहाँ उनको इस तरह समझाती है जो उनके दिमाग में नहीं बात बैठती? देखिए, ऐसी बात नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है और सरकार अपना काम कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो हम लोगों की क्या दुर्दशा होती, ये हम जानते हैं। योगी जी और मोदी जी जैसे महान नेता हैं जिन्होंने ऐसे लोगों पर अंकुश चला रखा है, और अगर नहीं मानेंगे तो जब बाबा का बुलडोजर चलेगा ना, महाराज जी का बुलडोजर चलेगा, बुलडोजर चलता है भाई, कैसे नहीं चला है? आप कहाँ नहीं चला है बुलडोजर बाबा का, बताइए मुझे। हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया और लड़के को दबिश यहाँ से गई। वहीं मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि इस लव जिहाद को रोकने के लिए अगर हमें हथियार उठाने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। देखिए, ये आज हमें सूचना मिली कि एक स्थानीय निवासी हिंदू लड़की को एक लव जिहाद के चंगुल में एक मुस्लिम लड़के द्वारा फंसा लिया गया है, और इसकी सूचना हमें मिली तो हम लोग यहाँ थाने पर आए और हमने लगातार प्रशासन से कार्रवाई की मांग की और इसमें मुकदमा कायम कराया। और साथ ही लगातार पूर्व में घटनाएं होती आ रही हैं, क्वारसी में हुई, दिल्ली गेट में हुई, रोरावर में हुई, या अन्य जनपदों में भी लगातार लव जिहाद की इस तरह की घटनाएं होती आ रही है। इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो हमारी प्रशासन से यही मांग है, शासन से यही मांग है कि इन पर लगातार अंकुश लगाया जाए। अगर अंकुश नहीं लगता है तो 72 घंटों के अंदर अंदर करनी सेना के हजारों सैकड़ों करनी सैनिक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। स्वयं ऐसे लोगों को अपने हाथों से सबक सिखाएंगे। बहुत ज्यादा लगातार आप देखिए, अभी पिछले 1 महीने में अलीगढ़ में 3 घटनाएं हो चुकी हैं लव जिहाद की। क्वारसी हुई, दिल्ली गेट हुई, रोरा और हुई, आज ये 4थी घटना हो गई 1-1.5 महीने के अंदर अंदर लगातार घटनाएं हो रही हैं। बरेली में तौकीर रजा बैठा है, वो ओपनली धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहा है। तो इन लोगों पे अंकुश लगना चाहिए, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धर्मांतरण अधिनियम के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है, उसका कोई असर नहीं है? नहीं, बिल्कुल असर नहीं है उसका, वो केवल नाम के लिए चल रहा है। पुलिस के पास सिर्फ चालान करने का और फोटो खींचने के अलावा कोई काम नहीं है। करनी सेना सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। जहां इस तरीके के हमें अवांछनीय तत्व लव जिहाद के गुंडे मिलेंगे, उनको हम अपने आप सीधा करेंगे। हम पुलिस प्रशासन का इंतजार नहीं करेंगे अब। बिल्कुल तुरंत मौके पे फैसला ऑन द स्पॉट। हम इंतजार नहीं करेंगे पुलिस का, हम अपने तरीके से। करनी सेना इतनी कमजोर नहीं है। करनी सेना अगर प्यार से बात करना जानती है तो हथियार उठाना भी जानती है। बिल्कुल हथियार उठाएंगे लव जिहाद के लिए, सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए हमें हथियार उठाने पड़ेंगे। हम पीछे नहीं उठेंगे, रुकेंगे, किसी भी सूरत में नहीं उठेंगे। मैं ठाकुर ज्ञानेंद्र सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय करनी सेना। सीओ राकेश सिसोदिया ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र की युवती द्वारा थाने में तहरीर दी गई। एक युवक ने उससे अपना वास्तविक धर्म व नाम छुपाकर उसका शारीरिक शोषण किया है। इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कर युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। वहीं आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 19/7/2024 को समय 2100 बजे लगभग थाना बन्ना देवी क्षेत्र का एक प्रकरण प्रकाश में आया है, जिसमें पीड़िता द्वारा एक लड़के पर आरोप लगाया गया है कि मुझसे अपना वास्तविक नाम छिपाकर, गलत नाम बताकर, शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किए तथा फोटो बनाकर ब्लैकमेल करना बताया। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 3 टीमें रवाना की जा चुकी हैं
पीड़िता का मेडिकल आदि कराते हुए विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।